नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। बाल को कतई भी ढीले मत पड़ो, हल्के मत रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मिक्स्ड मॉक टेस्ट लगाते रहो, क्योंकि एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग आ गई है। केवल पढ़ना काफी नहीं है, आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। जो रियल एग्जाम की टेंशन है, जो रियल एग्जाम की प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से खुद को तैयार करना पड़ेगा कि नहीं। और आपको इसका कुछ पे करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम अपने YouTube चैनल पर अपनी एप्लीकेशन पे सुपर स्पीड टेस्ट करा रहे हैं गणित के। देखिए, इंग्लिश में और जीएस में ना ही एक हद तक, रीजनिंग में, इनमें तो समय कम पड़ेगा नहीं, सारी समय की किल्लत होगी मैथ्स में। इसलिए मैथ्स के ही आपको सबसे ज्यादा जो है सेक्शनल टेस्ट लगाने। तो धीमी मैथ्स को फास्ट ट्रैक पर डालो, डेली सुपर स्पीड टेस्ट लगाओ। आप जाइए हमारी एप्लीकेशन पर, ये मैं खुद से एक टेस्ट क्रिएट करता हूं जो सुबह 10 बजे लाइव होता है। पहले आप उसको खुद से अटेम्प्ट करो। 24 घंटे में लगभग 20-25 हजार बच्चे लगाते हैं, और यही बेस्ट बच्चे हैं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। रीजनिंग का भी हम करवा रहे हैं। उसके बाद ये प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, यहां पर मेरे भाई हर एक स्पीड टेस्ट का मैं आपको सॉल्यूशन करा देता हूं। कोई सवाल आपसे नहीं हुआ या किसी की शॉर्ट ट्रिक नहीं पता चल रही, तो आप यहां से देख सकते हो। ठीक है बच्चे, तो बेस्ट सुविधा आपके लिए कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए आइए। और इसके साथ साथ हमारी इसी एप्लीकेशन पर प्रीवियस ईयर के फुल लेंथ टेस्ट, एसएससी का भी, रेलवे का भी, स्टेट एग्जाम का भी, 10 हार से ज्यादा है, पिछले 6 एग्जाम के फ्री डले हुए हैं। तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो, टेस्ट लगाया करो लाइब्रेरी में बैठ के। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हो, मन बीत गया तो भैया लगाओ टेस्ट। आओ, पहला सवाल। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड टू रेगुलर पॉलीगन इज 5:3। If each interior angle of first polygon is 156 degree, then measure of each interior angle of second polygon. सेकेंड पॉलीगन के ईच इंटीरियर एंगल का रेशियो की वैल्यू क्या है। बेस्ट सॉल्यूशन बताऊं पूरी दुनिया का। आपको पता है इसी रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड और एक्सटीरियर एंगल की गुणा किसके बराबर होती है? 360 डिग्री होता है कि नहीं। अब दो संख्याओं की गुणा अगर कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरे उसके रिवर्स रेशियो में होगी। अगर दो रेगुलर पॉलीगन की साइड की संख्या का रेशियो 5:3 है, तो इसका मतलब आप मुझे बताओ फिर एक्सटीरियर एंगल का रेशियो क्या होगा? उल्टा आएगा, यानी कि 3:5 आना चाहिए कि नहीं। बताओ, पहले पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 156 डिग्री है, तो पहले पॉलीगन का एक्सटीरियर क्या आएगा? 180। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होता है। 180 डिग्री में से 156 घटाओ, यानी कि 24 डिग्री। पहले पॉलीगन का एक्सटीरियर 24 डिग्री, 3 की वैल्यू 24 डिग्री 8 गुना। तो दूसरे पॉलीगन का एक्सटीरियर कितना आएगा? 5 की वैल्यू 8 गुना, यानी कि 40 डिग्री। दूसरे पॉलीगन का डायरेक्ट एक्सटीरियर आ गया 40 डिग्री, तो इंटीरियर क्या आएगा प्यारे बच्चों? 180 डिग्री में से 40 माइनस कर देंगे, यानी कि क्या आ गया आंसर? 140 डिग्री, ऑप्शन सी। ठीक है ना बढ़िया सवाल। आइए ये बताओ जी, इस एक ही सवाल में प्यारे बच्चों तीनों कॉन्सेप्ट हमने लगा दी। बीच में प्लस है ना यहाँ पे। बताओ, √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस डॉट डॉट, इस तरीके से। तो 30 को ऐसे ब्रेक करो प्यारे बच्चों, ऐसे दो फैक्टर करो जिनका अंतर 1 है। 6 पंजे 30। अगर हर जगह माइनस है तो छोटी वाली संख्या 5 आंसर है, हर जगह प्लस है तो बड़ी वाली संख्या 6 आंसर है। और नीचे है क्या है? √30 इंटू √30 इंटू √30 इनफाइनाइट तक, तो जो नंबर रिपीटेशन में 30 वही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 11/30, पहला ऑप्शन। बताइए, x प्लस वाई बराबर 41 है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, आंसर फिक्स है। बताओ क्या रख ले यहाँ पे? 41 है ना, 20-21 रख लेते हैं। 20 प्लस 21 क्या होता है? 41। एक्स के 20 रखोगे, 20 माइनस 20 जीरो की पावर द्वारा 21 जीरो, 21 माइनस 21 जीरो की पावर द्वारा 21 जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो। अरे ये तो आंसर है, सबसे आसान तरीका। नंबर ऑफ आइटम इन ए बुकलेट इज n, इन द फर्स्ट ईयर देयर इज एन इंक्रीज ऑफ x% in this number and in the subsequent year there is a decrease of x%. At the end of 2 year what will be the number of item in the booklet? देखिए, पहले साल बुकलेट में नंबर ऑफ आइटम x% इंक्रीज होते हैं, दूसरे साल में फिर x% डिक्रीज हो जाते हैं सक्सेसिवली। तो 2 साल में डिक्रीज हो जाएगा x²/100%, है कि नहीं। यानी कि 2 साल के बाद क्या हो जाएगा? लेस देन n। x²/100% का क्या हो जाएगा? डिक्रीज। पहले n थे तो अब n से क्या रह जाएंगे? कम। यही बताना था। ये बताइए, ये आपको एक इक्वेशन दिया, इसमें क्या बताना? k का मान। ठीक है, k का मान फिक्स्ड है, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, तो अपनी वैल्यू रख दो प्यारे बच्चों। कुछ भी क्या रख लेते हैं? अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री। 0-90 नहीं रखेंगे, सेक कोसेक प्रॉब्लम करेगा। अल्फा 45 डिग्री रख लेते हैं, क्या आएगा? साइन 45 1/√2, कोसेक 45 √2। 1/√2 में √2 जोड़ूंगा, क्या आएगा? 3/√2, है ना।
3/√2 का स्क्वायर 9/2 प्लस यहां से क्या आएगा प्यार भैया, यहां भी 1/√2 प्लस √2, ये भी 3/√2 का स्क्वायर 9/2 हो गया, बराबर k प्लस tan 45 1 cot 45 1 1 1 2 हो गया। यानी कि 9 में से 2 घटा देंगे 7, है ना, k का मान 7 आ गया। आइए, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 11%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस बताना है। रेडियस 11% बढ़ा दी, देखो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, रेडियस की पावर 3 पे। आपने रेडियस 11% बढ़ा दी, वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, 11% का 3 बार सक्सेसिव। बताओ 11% का 3 बार सक्सेसिव इंक्रीज कैसे आएगा और क्या होगा। 10 का 3 बार सक्सेसिव होता है 33.1%, तो 11 का 33.1 से तो ज्यादा आएगा ना, काफी ज्यादा आएगा। ये 40 से 36 के करीब बनना चाहिए, है कि नहीं प्यारे बच्चों। करके देख लो, पहले आप तीनों को जोड़ेंगे 33, फिर 2 की गुणा बटे 100, 11 11 में 121 121 121 363/100 3.63, फिर तीनों की गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 1331/10,000 10,000 यहां पे दशमलव लग जाएगा, तो 33 3 36 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, अप्रोक्स में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 10, ए प्लस बी बराबर 7, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स बताओ। ए इनवर्स यानी कि 1/a, बी इनवर्स यानी कि 1/b, तो कुल मिलाकर आपको निकालना है ए बी एलसीएम और ऊपर आ जाएगा a प्लस बी, यही है ना। क्या दिया हुआ है आपको, a प्लस बी आपको 7 दिया हुआ है, यानी कि सवाल सॉल्व करना है तो क्या निकालना है आपको, a गुणा b। a गुणा b कैसे आएगा बताइए। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 10 दे रखे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ए प्लस बी आपका 7 है, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये 10। सही है, सीधा फॉर्मूला लगा दिया। 7 यहां गुणा में तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, बटे में। अब बताओ प्यारे बच्चों, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 10/7, 10/7 लेफ्ट साइड में लाते ये इधर चला जाएगा, ये 3ab। अब बताइए 49 7 343 में से 10 घटाएंगे तो 333/7 बराबर क्या आएगा 3ab। तो 3 से 333 काटेंगे कितना बार, 111 बार, तो ab की वैल्यू आ गई 111/7, यहां रख देते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 7 49/111 आंसर ये रहा, है ना। वैसे भी ऊपर 7 का मल्टीपल बनना था, ऊपर 7 का मल्टीपल ऊपर एक ही ऑप्शन में है कि नहीं। चलिए सवाल नंबर 8, ए सर्टेन सम अमाउंट टू 25,300 रुपए इन 2 years एट 7.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द CI ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट डबल द रेट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। देखिए कोई सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल में 25,300 हो जाती है 7.5% की दर से। अगर 1 साल में 7.5% सिंपल इंटरेस्ट है तो 2 साल में कितना आएगा 15%, 7.5 दूनी 15%। अगर प्रिंसिपल 100% है तो 100% पे आपको 15% तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो 2 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा 115%। 115% की वैल्यू सवाल में दे रखे 25,300 रुपए। बताओ प्यारे बच्चों कितने गुना है, 115 दूनी 230, 23 बच गए, फिर 115 दूनी 230, ठीक है ना बच्चों, यानी कि कितना 220 गुना हो रहा है। तो 100% की वैल्यू भी 220 गुना यानी कि क्या आ जाएगी 22,000। तो प्रिंसिपल आ गया 22,000 रुपए, 22,000 में 11 आ रहा है, आंसर 11 का मल्टीपल होगा, है ना बच्चे। इसके आगे एक और सवाल बना दिया कि सेम राशि यानी कि 22,000 पर सेम टाइम कितना है 2 साल, दुगनी दर से CI बताओ, ब्याज की दर दुगनी कर दो, 7.5 का दुगना क्या आएगा 15% पर एनम, है ना। लेकिन ब्याज 8 महीने में कंपाउंड किया जाता, अगर समय 2 साल है 24 महीने और आप 8 मंथली कंपाउंड करोगे भाई, तो 8-8 महीने की 3 साइकिल बनेंगी ना, 8 महीना 8 महीना 8 महीना हो गया 24 महीना 2 साल। ब्याज की दर आप कर दी 15%, 1 साल में 15%, तो 8 महीने में कितना होगा 10%, है ना। 8 महीने का मतलब 2/3 साल होता है, यानी कि आपको 10% का सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। और 10 का 3 बार सक्सेसिव क्या होता है 33.1,
1%। तो 22,000 रुपए का 33.1% आपको सीआई मिलेगा। पूरा मेथड बता दिया। परसेंटेज से 2 जीरो, दशमलव से 1 जीरो, 2 एकम 2 एंड में आएगा। 22 मतलब 11 का मल्टीपल मैंने पहले बोला था 14 और 5 का डिफरेंस 11 से नहीं कट रहा है, कट रहा है 15 और 4 का डिफरेंस 11 है। ठीक है ना। चलिए, x की पावर 0.18 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 0.18 बराबर 8 है। ठीक है, तो x की पावर 0.36 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 0.36 बताओ। x की पावर 0.18 का स्क्वायर ही तो हो गया दुगुना, 18 दूनी 36, यानी कि आपको पावर 1 से पावर 2 में जाना है। प्लस से प्लस में क्या फॉर्मूला, के स्क्वायर माइनस 2, एक्स प्लस 1 बटे एक्स किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 2, 64 माइनस 2 क्या आ गया आंसर, 62। A sum of money is accumulating at compound interest at a certain rate of interest. If simple interest instead of compound were reckoned, the interest for first 2 year would be diminished by 20 rupee and the first 3 year by 61 rupee. Find the sum. बहुत बढ़िया सवाल है। किसी सम ऑफ मनी पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जा रहा है ना। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट लगा दिया जाए तो पहले 2 साल का ब्याज 20 रुपए कम हो जाएगा, यानी कि 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या रहेगा 20, और पहले 3 साल का 61 रुपए कम हो जाएगा, यानी कि 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस क्या है 61। आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल। ये बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल है। इसको करने के लिए आपको ट्री की नॉलेज चाहिए। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में इक्वल होता है। 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है 20। अगर यहां 20 है तो यहां हमेशा क्या आएगा डबल, यानी कि 20 और 40 60 हो गया। 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस क्या होना चाहिए 61, तो यहां क्या आएगा 1, यानी कि आपको ये 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिला। अगर ब्याज की दर पूछेगा तो क्या आएगा 1/20, यानी कि 5%, है ना। नीचे आ रहे हैं तो 1/20 होता जा रहा है। अगर ऊपर जाएंगे तो क्या हो रहा है 20 गुना, तो यहां भी 20 गुना आएगा, यानी कि 400। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, हर साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा 400, लेकिन क्या पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल भी क्या आएगा 400 का 20 गुना, यानी कि 8,000 रुपए। नीचे आएंगे तो रेट परसेंट 1/20 होता जाएगा, ऊपर जाएंगे तो क्या आता जाएगा 20 गुना। इससे बेहतरीन सवाल तरीका जो है करने का नहीं है। आइए, एक ट्रायंगल की साइड 39, 80, 89 है। इसके ऑर्थो सेंटर इन सेंटर के बीच की दूरी है 39, 80, 89 राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री वाला और ये इन सेंटर, इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है √2r। इन सर्कल की रेडियस का 2 गुना, क्योंकि कोने में क्या बनता है स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल है। तो क्या निकालने इसकी इन रेडियस। इन रेडियस का कॉन्सेप्ट P + B - H/2 है ना। 39 + 80 - 89/2 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों यहां से 15। तो ऑर्थो सेंटर इन सेंटर के बीच की दूरी क्या आएगी 15√2। एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। साइन प्लस सेक का स्क्वायर प्लस कॉस प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर किसके बराबर है बताइए बच्चे। ये बहुत फेमस चीज है और बहुत बार सवालों में आती है। इसकी आपको वैसे वैल्यू भी याद होनी चाहिए। त्रिकोणमिति का बहुत फेमस एक्सप्रेशन है। इसकी वैल्यू आते हैं 1 + सेक × कोसेक का होल स्क्वायर। ठीक है ना। हालांकि आप इसको वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं ना, क्योंकि ये फॉर्मूला ही तो एक तरह का। आप यहां क्या रख लो एंगल थीटा को 45 डिग्री रख लो। 45 रखेंगे तो साइन 45 1/√2, सेक 45 √2, 1/√2 में √2 जोड़ेंगे 3/√2 का स्क्वायर 9/2, और ये भी क्या आएगा प्लस का सेम आ जाएगा 9/2, यानी कि क्या आएगा 9 बन रहा है। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू 9 बनेगी। सेक 45 √2, कोसेक 45 √2, √2 गुणा √2 2, 1 + 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 बनना है पहला ऑप्शन। ये 1 + √2 + √2 का स्क्वायर 3 9 नहीं बनेगा। ये 1 + 1/√2 गुणा 1/√2 स्क्वायर करेंगे फ्रैक्शन में आएगा। कॉट × 10 1, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, यानी कि आंसर क्या आ गया पहला वाला। साइन 45 डिग्री प्लस ए × साइन 45 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है। यहां भी आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिख रहा है। साइन A + B × साइन A - B दिख रहा है ना। साइन A + B × साइन A - B क्या होता है साइन स्क्वायर A - साइन स्क्वायर B। अब याद होना चाहिए साइन A + B × साइन A - B का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर A - साइन स्क्वायर B। साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2,
माइनस साइन स्क्वायर ए। कुछ बना क्या? ट्वाइस एंगल में बताने ना आंसर, तो अगर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, खत्म खेल, कॉस 2a होता है, तो कॉस 2a बटे 2। ठीक है ना? तो जौने की हर जगह जबरदस्ती वैल्यू पुटिंग करी जाए, बेसिक सही हो रहा है। कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है? यह बहुत बढ़िया सवाल है, यह बिहार के पेपर का क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, बताओ। 4 फ्रैक्शन दिए, कौन सा सबसे बड़ा है? मैं आज आपको फ्रैक्शन बड़ी छोटी बताने की बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं मेरे भाई। बड़ी बड़ी फ्रैक्शन है, ऐसा तो है नहीं कि इनको डिवाइड करके देख लोगे। सारी फ्रैक्शन एक से छोटी, नीचे छोटी संख्या, ऊपर छोटी संख्या, नीचे बड़ी संख्या, इन्हें कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में बड़ा छोटा निकालने की ट्रिक है प्यारे बच्चों कि उनका डिफरेंस सेम करो। यहां कितना डिफरेंस है? 1 का। यहां कितना डिफरेंस है? 3 का। यहां कितना डिफरेंस है? 2 का। और यहां कितना डिफरेंस है प्यारे बच्चों? 6 का, है ना? तो यहां डिफरेंस सेम कर लो, तो इनका एलसीएम क्या होता है? 6। 6 बनाने के लिए यहां ऊपर नीचे 6 से गुणा करेंगे, है कि नहीं? यहां 3 का डिफरेंस है, ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? 2 से। यहां 6 बनाने के लिए 3 का डिफरेंस है, तो किससे गुणा करेंगे? 2 का डिफरेंस है, 3 से गुणा करेंगे, है ना बच्चे? चलो, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसका अंश बड़ा, जिसके ऊपर संख्या बड़ी आएगी वही फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? बड़ी। यहां आएगा 6660, यहां आएगा 6662, यहां आएगा 5997, यहां आएगा 6663। तो सबसे बड़ा यहीं पे आया ऊपर, यानी कि बी वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? ए वाली, डी वाला ऑप्शन। ठीक है ना? चलो, 15वां सवाल, ये बेस्ट तरीका है। तो ये शॉर्ट सॉल्यूशन भी तो आपको सीखने करने हैं भाई। ए की पावर एक्स बटे ए की पावर माइनस वाई बराबर 1 बटे ए की पावर जेड है। तो ये बताओ, देखो बेस सेम है, ए डिवाइड करेंगे तो पावर क्या घट जाएंगी, तो ए की पावर एक्स प्लस वाई, और या क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ए की पावर जेड है, तो गुणा में पावर जुड़ जाएगी, बराबर क्या आएगा? 1। क्या गया? यहां बेस ए है, ये 1 है, 1 का मतलब ए की पावर 0, इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या बनना चाहिए? 0। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर है? 3xyz के अलजेब्रा का फॉर्मूला। अगला सवाल, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 17%. A person wants to increase his expenditure by 8% only. By what percent should he decrease his consumption nearest to 1 decimal place? ये बहुत फेमस सवाल है, परसेंटेज का सबसे फेमस सवाल यही है। चीनी की कीमत 17% बढ़ी, मान लो चीनी की कीमत 100 थी, तो 100 से 17% बढ़ के कितनी होगी? 117 ये होगी। आदमी बोला ना, मैं तो अपना खर्चा केवल 8% ही बढ़ाऊंगा, 100 से 8% ज्यादा कितना बढ़ाऊंगा? केवल 108। चीनी, अब चीनी मिलेगी 117 की, खर्च करो 108, तो चीनी कम खानी पड़ेगी। कितनी चीनी कम खाओगे? 9 की। कितने पर? 117 पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। 117 से कितनी बार जाएगा? 7 बार, है ना? 7 बार जाएगा ना, यानी कि आंसर नहीं है। 700 और 100, 819 हो गया, बचेगा 81 है बच्चे। फिर से कितनी बार चला जाएगा ये? फिर अप्रोक्स 7 बार ही चला जाएगा, यानी कि 7.7%। ठीक है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर 15 इंटू √2 + 1 है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों। तो क्या पूछा है? ट्राइंगल का एरिया। बहुत बढ़िया सवाल, ये आंसर आ चुका है इस सवाल का। कौन से बता दें? एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि दोनों साइड बराबर है 90 डिग्री, इसका हाइपोटीनस है h। ठीक है ना? तो इसका पेरीमीटर आप निकालेंगे, इसका पेरीमीटर आएगा h इंटू √2 + 1। ये कॉन्सेप्ट है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का, पेरीमीटर आएगा, यानी कि हाइपोटीनस क्या? 15। कंपेयर करो, हाइपोटीनस 15, हाइपोटीनस h है, समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज है, तो इसका एरिया आएगा h²/4। क्या आता है? h²/4। h 15, 15 का स्क्वायर 225/4, ये आ गया 56.25। कुछ भी लिखना नहीं था, क्योंकि सब क्या होगा? मेंटली, है ना? 20 सेकंड में सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। इसका मान बताइए। ये तो फॉर्मूला है a³ - b³ अपॉन a² + b² + ab। ये 0.027 क्या है? 0.027 है 0.3 का होल क्यूब। a³ - b³ अपॉन a² + b² + ab क्या आएगा? a - b। 7.03 माइनस कितना? 0.3।
इसका आंसर जो आएगा ना वो 6.73 आना चाहिए भाई। ठीक है जी, चलिए। ABCD एक साइक्लिक क्वालिटल है, AC परपेंडिकुलर टू BD, AC मीट्स BD एट O। ये आपको दिया है, सरकम सर्कल का एरिया बताना है। देखो भाई बहुत बढ़िया सवाल है। ABCD साइक्लिक क्वालिटल है तो ACBD डायगोनल होंगे जो A पर मिलते हैं, इस तरीके से होगा, इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं कि ये ABCD ये क्या है, साइक्लिक क्वालिटल, चारों वर्टेक्स सर्कल की परिधि पे, और इसके डायगोनल जो हैं ये ACBD यहां मिलने हैं पॉइंट O पर। प्यारे बच्चों बोला है ना, AC परपेंडिकुलर टू BD, O पर मिलते हैं। आपको ये दिया है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो आपसे क्या पूछा है, सरकम सर्कल का एरिया। कभी भी अगर ये चारों लेंथ के स्क्वायर का सम दिया हुआ है तो इस सरकम सर्कल की रेडियस क्या आएगी, अंडर रूट, इनका अंडर रूट लेना है और आधा कर देना, अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बटे 2। तो इसका अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट 196 और बटे में 2, यानी कि 14 का आधा 7। रेडियस क्या आ गई सर्कल की, एरिया क्या होता है 154 है बच्चों, रेडियस 7 तो एरिया 154 आता है। 20वां सवाल, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, ABC है, BCA है, CAB है, वेयर A इज लेस देन B लेस देन C, B लेस देन C, यानी कि C सबसे बड़ा है। तो C क्या हो गया, हाइपोटीनस, AB 90 डिग्री बनाने वाली साइड होगी। इन रेडियस और सरकम रेडियस इस ट्राइंगल की स्मॉल r और कैपिटल R। तो आपसे पूछा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इस राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस और रेडियस का क्या पूछा है, सम। ये क्या आएगा, 90 डिग्री बनाने वाली साइड का आधा, है ना बच्चों। कैपिटल R प्लस स्मॉल r पूछा है, आप खुद बताओ कैपिटल R क्या होता है, हाइपोटीनस का आधा C बटे 2, और स्मॉल r क्या होता है, 90 डिग्री बनाने वाली साइड का सम बटे हाइपोटीनस बटे 2। ये कट गया ना, तो क्या बचा प्यारे बच्चों, A प्लस B बटे 2 बचेगा, है कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट भी है पूरा का पूरा। आइए, इन ए सर्कल विथ सेंटर O, ABCD इज ए साइक्लिक क्वालिटरल एंड AC इज द डायमीटर। Chord AB and DC are produced to meet at E। चित्र बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है और ABCD साइक्लिक क्वालिटरल है जिसमें AC डायमीटर है। AC क्या हो गया इसका, डायमीटर। ये सेंटर O से गुजरेगा। अब साइक्लिक क्वालिटरल बनना चाहिए ABCD, AB और DC को आगे बढ़ाना है, AB और DC को। तो देखो साइक्लिक क्वालिटरल ऐसे बनेगा कि पॉइंट B यहां होगा और D यहां होगा, तभी तो ABCD बन पाएगा, है कि नहीं सचिन, है भाई। ये ऐसे तभी तो साइक्लिक क्वालिटरल बन पाएगा, ABCD ऑर्डर में, समझे ना। अब यहां AB और DC को आगे बढ़ाने पर E पर मिलते हैं। ये मैंने AB को आगे बढ़ाया और ये मैंने DC को आगे बढ़ाया, कहां मिले, यहां पर ये पॉइंट E पर। एंगल CAE 34 डिग्री, CAE कौन सा वाला है, CAE ये वाला एंगल हो गया 34 डिग्री का। उसके बाद आपको क्या बोला है, एंगल E 30 डिग्री, E तो यहां बना है ये कोने में जाके 30 डिग्री का। तो आपसे क्या पूछा है, CBD मतलब ये मिलाएंगे, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। बहुत फेमस सवाल है, सर्कल का प्री और मेन सब में आ चुका है ये बच्चों, बताओ। करो, ये 34 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर कितना आएगा, 64 डिग्री। AEC को देखो, 34 और 30, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर हो गया ना 30 से वर्टेक्स पे 64 डिग्री। देखो ये 64 डिग्री बन रहा है किससे, इस आर्क AD से, है ना, ये वाला आर्क AD से। ACD 64, तो ABD ये एंगल भी कितना आएगा सचिन, 64। सेम आर्क में बने एंगल बराबर होते हैं। जहां डायमीटर है तो ये थ्योरम जरूर लगेगी, सेमी सर्कल में बना एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल सेमी सर्कल में बनना है, क्योंकि AC डायमीटर है 90 डिग्री, 64 है, तो कितना बचा, 90 माइनस 64 यानी कि 26 डिग्री। 26 डिग्री आंसर है, सी ऑप्शन। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई, रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस फोर्थ रूट ऑफ एक्स वाई। तो सेम आएगा, बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, ऑप्शन नंबर बी।
देखो कॉन्सेप्ट जो होता है एक्चुअली में वो ये होता है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई से, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, है ना। बस यहां एक्स की जगह लिख दिया क्या है भाई, रूट करके लिख दिया प्यारे बच्चों यहां पर, ठीक है ना। तो प्लस का क्या हो जाएगा, केवल माइनस, समझे ना। आइए, एक पिरामिड का बेस स्क्वायर है जिसका डायगोनल 20 सेंटीमीटर है, पिरामिड की हाइट है 20, तो पिरामिड का लिटरल सरफेस एरिया बताना है। किसी भी पिरामिड का आप बताओ लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, ये होता है। अब पिरामिड का बेस स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल 20 है। बताओ अगर डायगोनल 20 सेंटीमीटर है तो इसकी साइड क्या होगी स्क्वायर की, 10√2, 20 को √2 से भाग देंगे, 10√2, ये आ गया साइड। तो प्यारे बच्चों इसकी हाइट 20, तो यहां डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इससे ऊपर की ओर उठाएंगे, ये क्या है हाइट, ये हाइट कितनी है 20, ठीक है ना। और ये क्या होगी, ये एपेक्स से इस साइड तक की दूरी, ये होगी स्लांट हाइट, और ये क्या बनेगा हवा में, राइट एंगल ट्राइंगल। अब बताओ प्यारे बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। चलो मैं हटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब बताओ ये अगर साइड 10√2 है तो ये साइड का आधा यानी कि कितना, 5√2, तो स्लांट हाइट कैसे आएगी, पाइथागोरस से, √20 का स्क्वायर 400 और 5√2 का वर्ग कितना है, 25 दूनी 50, यानी कि √450, ये क्या है स्लांट हाइट, ठीक है ना। अब लिटरल सरफेस क्या आएगा पिरामिड का, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर क्या है 10√2 भुजा है, तो 4 गुना यानी कि 40√2 इंटू स्लांट हाइट कितना है, √450, ये आ गया 450 दूनी √900 का √30, 30 गुना 40, 1200/2, 600, क्या आंसर है ना। तो कितना बढ़िया सवाल है, पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और आपको अगर कंसेप्चुअली गणित पढ़ना है तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड बैच से पढ़ो, एसएससी रेलवे स्टेट एग्जाम सब हलवा लगने लगेगा, चाहे कोई भी गणित हो। आइए, SI on a sum of money is 9/50 of sum. If the number of years is numerically half the rate percent per annum, find the rate percent. देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। अगर प्रिंसिपल 50 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 9, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम। टाइम क्या बोला है, बोला है नंबर ऑफ ईयर जो है न्यूमेरिकली रेट का आधा है, तो टाइम कितना है R/2, और बटे क्या आ जाएगा 100, तो 50 से 100 2 बार जाएगा ये, तो 2 दूनी 4, 4 नाम 36, 36 बराबर क्या आएगा R², तो रेट कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा ना, SI बराबर PRT/100 लगता है। ये बताएंगे आखिरी सवाल, ABC का रेशियो बताना है आपको, B रेशियो दिया है, यहां 2 संख्या को जोड़ा, तीसरी को घटाया है। इसको करने की डायरेक्ट ट्रिक है मेरे भाई कि 2 को जोड़ो। आप बताओ अगर आप इनको ऐड करेंगे क्या आएगा, क्या आएगा प्यारे, सब B और B 2B आएगा ना, पहली 2 संख्याओं को ऐड करेंगे, 2B कितना 5 + 6 11 है ना। आप इनको ऐड करो, क्या आएगा इनको ऐड करने से, CC 2C आएगा, 2C कितना आएगा 6 7 13, बाद की 2 संख्याओं को ऐड करेंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2A आएगा, 2A कितना आएगा, पहली और लास्ट को ऐड करो 5 7 12, ये 2A 2B 2C की रेशियो आ गया। और रेशियो जब लेंगे तो 2 तो कट ही जाना है ना, ये बेसिकली ABC का रेशियो आ गया 12 11 13, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर, बढ़िया टेस्ट था ना मेरे भाई। ऐसी क्वालिटी आपको डेली मिलती है, आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। इसमें से कई सवाल डायरेक्टली पेपर में फंसेंगे और स्पीड तो आपकी बनी रही है। धन्यवाद।